हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो आपका बहुत स्वागत है 11th के इस लेक्चर में। तो हमारा दूसरा ये लेक्चर है 11th का। हम लोग कर रहे थे यूनिट्स एंड डायमेंशन, आज हम करेंगे कंटिन्यू यूनिट्स एंड डायमेंशन को। मेरा नाम है पवन कापड़ी और बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का। तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने किया था प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में, आज हम करेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन निकालना सीखेंगे। किसकी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझ में आया बच्चों? देखो जरा, अगर दो बॉडीज हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, ठीक है, दो मासेस है ना, इन दोनों मासेस में फोर्स लगता है और इस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स दोनों बॉडीज को अट्रैक्ट कराता है एक दूसरे की तरफ को। समझ में आया आपको? तो कोई भी दो बॉडी जिनमें मास है वो आपस में क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ गया? तो अगर ये दो बॉडीज हैं, इसका मास m1 है बेटा, इसका मास m2 है और ये r डिस्टेंस में रखी हुई हैं, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा Gm1m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। समझ में आ गया? बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे हम लोग ग्रेविटेशनल चैप्टर। हमारा पूरा वास्ट सिलेबस है ग्रेविटेशन का हमारे पास 11th में। तो बच्चों ये जो होता है, ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और बच्चों में इसी की डायमेंशन निकाल ली है। क्लियर हुआ? ये मास हो गए, ये मास, ये डिस्टेंस, ये फोर्स। तो देखते हैं जरा इस फोर्स की डायमेंशन क्या होगी बच्चों? ma(LT-2) जी की डायमेंशन निकालनी है हमने। यहां पर को m है, तो कितना होगा बच्चों? m स्क्वायर डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर मींस l स्क्वायर। तो बच्चों यहां देखो, एक m से एक m कैंसिल आउट, ये l यहां जाएगा, ये m नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। तो बच्चे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन निकल के आ गई। कैसे आई? m की यहां पर कोई एक m स्क्वायर लिख दिया। डिस्टेंस है, डिस्टेंस को डिनोट करते हैं l से, l स्क्वायर लिख दिया। क्लियर हुआ? और फोर्स क्या होता है? m इंटू a, LT-2। सो ये l यहां जाएगा तो बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, 3 हो गया, -2 एज इट इज, ठीक है, m नीचे आएगा, फिर ये ऊपर चले गया -1। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर हुआ? फटाफट से आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। चलो देखिए, इसके बाद जो हमारा नया चीज निकल के आता है, बच्चों पावर ऑफ लेंस आपने सुना है? पावर ऑफ लेंस बहुत अच्छी तरह सुना है। पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ होता था। याद है ना आपको? 10th क्लास में हमने पढ़ा था पावर ऑफ लेंस इज 1 बाई फोकल लेंथ। तो यहां देखिए, फोकल लेंथ क्या होती है बच्चे? लेंथ होती है जो कि मीटर में हुई, तो पावर की जो डायमेंशन आई, पावर ऑफ लेंस की डायमेंशन l-1। क्लियर हुआ? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0 l-1 t0, ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर हुआ? तो हमारे पास बहुत सारी डायमेंशंस निकल के आती हैं, क्योंकि देखो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है बहुत ज्यादा है, बहुत वास्ट है। समझ में आया? तो डायमेंशन भी बहुत ज्यादा होंगी, सबकी अपनी अपनी डायमेंशन होगी। तो यहां पर को जितना मैंने अभी कराया ये 11th के लिए इनफ है, इससे ज्यादा आपको नहीं आएगा। अगर आएगा कोई भी डायमेंशन पेपर में तो हम वो 12th में पढ़ेंगे उस क्वांटिटी के बारे में, वहां पर को सीखेंगे डायमेंशन निकालना। क्लियर हुआ? तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा डायमेंशन के। सो कुछ पॉइंट्स देखिए बच्चों जो हमें याद करने हैं डायमेंशन में। कभी भी देखिए, कहीं पर भी रेशियो आता है, देखिए जरा, रेशियो आता है तो रेशियो की कोई डायमेंशन नहीं है। रेशियो हैज नो डायमेंशन। समझ में आया बच्चों? रेशियो की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। कैसे? जैसे मैग्निफिकेशन, देखो हमने पढ़ा था मैग्निफिकेशन h2 अपॉन h1 पढ़ा था ना। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो कोई डायमेंशन नहीं। समझ में आया आपको? ये हमने पढ़ा हुआ था। उसके बाद हमने पढ़ा हुआ था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, पढ़ा था ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था, ठीक है, c/v कहते हैं इसको। ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, तो कोई डायमेंशन नहीं। क्लियर हुआ? तो किसी भी रेशियो की कोई भी डायमेंशन नहीं होगी।
समझ में आ गया ना। ऐसे ही बच्चों दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लोगैरिथमिक फंक्शन है, लॉग एक्स, लॉग वाई, जितने भी ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर x, तो इनकी भी कोई डायमेंशन नहीं होगी। क्लियर आया ना। क्यों भाई, क्यों नहीं होगी? क्योंकि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, पता है ना आपको साइन थीटा क्या होता है? ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। भाई परपेंडिकुलर लेंथ है, हाइपोटेन्यूज लेंथ है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, डायमेंशन कितनी आएगी? m0 l0 t0। क्लियर हुआ ना। तो यहां पर भी कोई डायमेंशन नहीं रहने वाली है। ठीक है, और इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के आ रही है, जरा यहां पर देखना, इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरेस्टिंग है साथ साथ, कि यहां देखेंगे हम लोग बच्चों किसी भी क्वांटिटी की, देखिए अगर मैं आपसे कहूं क्या ऐसी क्वांटिटी कोई है, क्या ऐसी कोई क्वांटिटी है जिसकी यूनिट नहीं है पर डायमेंशन है? क्या ऐसी कोई क्वांटिटी है जिसकी यूनिट तो नहीं है बट डायमेंशन है? तो ऐसा कभी नहीं होता है। अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगी। ठीक है ना, अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? यूनिट से ही हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। अगर कोई रेशियो है तो उसकी न यूनिट न डायमेंशन। तो यूनिट का होना डायमेंशन होने के लिए बहुत जरूरी है। यूनिट होगी तभी ही डायमेंशन होगी। दूसरा पॉइंट निकल के आता है बच्चों, अगर यूनिट है डायमेंशन नहीं है, क्या ऐसा होता है? नहीं। यूनिट है किसी क्वांटिटी के पास तो हो सकता है उसके पास डायमेंशन ना हो। समझ में आया? अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन नहीं होगी, लिख के ले लो। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि यूनिट होगी और डायमेंशन नहीं होगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बच्चों एंगल। क्या होगा? एंगल। ठीक है, इस एंगल की यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है बच्चे इसकी? यूनिट एंगल की होती है रेडियन। क्या होती है इसकी यूनिट? रेडियन। और डायमेंशन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? देखो, जब भी मैं एंगल निकालूंगा ना, यहां देखेंगे एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था? 10th क्लास में बिल्कुल से पढ़ा है, शाबाश। आर्क क्या होती है बच्चे? आर्क लेंथ ही तो होती है। देखिए ना, ये देखो ऐसे करते थे हम। ये चीज क्या है? आर्क है, ये ए बी। तो बच्चों देखिए जरा, ये ए बी क्या है? ए बी एक आर्क है। तो आर्क अपॉन रेडियस, आर्क मतलब लेंथ अपॉन रेडियस लेंथ। तो यहां पर कोई भी डायमेंशन नहीं होगी एंगल की, लेकिन एंगल के यूनिट हम लोग सब पढ़ते हैं, दैट इज रेडियन। रेडियन एंगल की यूनिट होती है। तो यहां से ये स्टेटमेंट आ गया कि भाई यूनिट तो है इसकी, एंगल की यूनिट है बट डायमेंशन नहीं है। तो समझ में आया ना। तो यूनिट तो होनी ही होनी चाहिए आपके पास, अगर आपको डायमेंशन चाहिए तो। अगर डायमेंशन किसी चीज की होती है तो उसकी यूनिट भी होती है। यहां से ये चीज निकल के आ गई। क्लियर हुआ? फटाफट से आगे बढ़ते हैं और एक नया टॉपिक लेते हैं जो कि है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, POH ही लिखेंगे हम इसको, बड़ा सा नहीं लिखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो बच्चों देखो यहां पर को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? अगर कोई दो क्वांटिटी A प्लस बी, देखिए जरा यहां पर को, अगर दो क्वांटिटी A और B ऐड हो रही हैं, देखिए ऐड हो रही हैं, या A और B माइनस हो रही हैं, समझ में आया? या ऐड हो रही है या माइनस हो रही है, तो एक ही केस में वो ऐड और माइनस होंगी जब दोनों की डायमेंशन भाई सेम होगी। सेम डायमेंशन समझ में आया? और सबसेट भी एक ही केस में होंगी जब दोनों की क्या होगी? सेम डायमेंशन होगी। ठीक है ना। तो क्या कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में? अगर दो क्वांटिटीज बच्चों ऐड हो रही हैं या सब्सट्रैक्ट हो रही हैं तो दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो दोनों क्वांटिटी ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं होंगी। क्लियर हुआ? देखिए जरा यहां पर को, अगर मैं ए को, देखिए जरा, अगर मैं बोलूंगा मेरे पास 5 रुपीज है प्लस, ठीक है, 5 रुपए मेरे पास है और 3 मिनट है, तो बच्चों ये बताओ ये
5 रुपीज है, ठीक है, और ये टाइम है, क्या कभी कुछ कोई रिलेशन है क्या इसमें? भाई मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं, 5 रुपए को और 3 मिनट को, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। यहां पर हम डायरेक्टली इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। भाई यहां अलग क्वांटिटी है, ये अलग क्वांटिटी है, समझ में आ गया ना। तो कभी भी अगर दो क्वांटिटीज को आप ऐड कर रहे हो तो उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी ही चाहिए। कैसे? लेंथ अगर ऐड हो रही है, लेंथ से ही ऐड होगी, कभी भी लेंथ मास से ऐड नहीं होगी, लेंथ कभी भी मास से ऐड नहीं होगी। समझ में आया? तो लेंथ से ऐड होगी और क्या निकल के आएगी? निकल के आएगी लेंथ ही। समझ में आया ना। अगर मुझसे बोला जाए कि पहले मैं 2 मीटर चला, फिर मैं 3 मीटर चला, तो टोटल में कितना मीटर चला भाई? 5 मीटर चला, 5 मीटर चला। समझ में आ गया ना। तो 2 मीटर भी लेंथ, 3 मीटर भी लेंथ, 5 मीटर भी लेंथ, लेंथ से ऐड हो रही है तो लेंथ आ रही है। क्लियर हो गया। ऐसे ही अगर मैं बोला कि पहले मैंने 3 मीटर चलने का सोचा था, लेकिन फिर मैंने 1 मीटर टाल दिया, बोला नहीं चलते हैं, तो कितना बचा? 2 मीटर बच गया, 2 मीटर में चल गया। लेंथ से सब्ट्रैक्ट हो रही है तो बच्चों क्या आ रही है? लेंथ ही आ रही है। समझ में आ गया ना। तो लेंथ ऐड होगी, लेंथ आएगी, लेंथ सब्ट्रैक्ट होगी तो भी क्या आएगी? लेंथ ही आएगी। क्लियर हुआ ना। ऐसे ही मास से ऐड होगा और मास आएगा। क्लियर हो गया ना। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओनली दोज क्वांटिटीज which have same dimension are added or subtracted। लेकिन ये चीज मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में पॉसिबल नहीं है, या ऐसा नहीं होता है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी हम ये चेक करें, नहीं करेंगे हम चेक। समझ में आया। सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में। क्लियर हो गया ना। कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए जरा। अगर मेरे पास, ध्यान से देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखना है। अगर मेरे पास देखिए जरा, A इज इक्वल टू बी सी प्लस पी क्यू। देखना, हाँ देखना। अगर मेरे पास ये कोई रिलेशन है, ये एक रिलेशन है, A इज इक्वल टू बी सी प्लस पी क्यू। क्लियर हुआ। तो मैं यहां क्या देख रहा हूं? मैं यहां देख रहा हूं ये बी सी क्वांटिटी ऐड हो रही है पी क्यू के साथ। क्लियर हुआ भाई। सी और पी, ये सी या पी, ये ऐड नहीं हो रहे हैं। समझ में आया। कौन ऐड हो रहा है भाई? बीसी ऐड हो रहा है। किसके साथ? पी क्यू के साथ। इसका मतलब क्या है? जो बीसी की डायमेंशन है, इसकी डायमेंशन किसकी डायमेंशन के बराबर होगी? इसकी डायमेंशन के बराबर होगी। क्लियर हुआ। और दोनों की डायमेंशन किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी। क्लियर हुआ ना। तो इसकी डायमेंशन कंप्लीट प्लस इसकी डायमेंशन कंप्लीट इज इक्वल टू इसकी डायमेंशन कंप्लीट। क्लियर हो गया। कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो इसी पे आगे चलते हैं और यहां पर से क्या क्वेश्चंस निकल के आते हैं जरा हम देखेंगे। अगर कभी आ गया बच्चों f इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर। क्लियर है। ये क्वेश्चन आया और आपसे बोला गया है कि a और b की डायमेंशन निकालो। डायमेंशन ऑफ a एंड b इज क्या होगी? ठीक है ना। a और b की डायमेंशन निकालना सीखते हैं कि a b की डायमेंशन क्या होगी। मैं यहां से क्या देख रहा हूं? सबसे पहले यहां देखिए भाई, यहां पर को ax स्क्वायर है। क्लियर हुआ। यहां पर को क्या है? bt स्क्वायर है। भाई ax स्क्वायर किससे ऐड हो रहा है? bt स्क्वायर से ऐड हो रहा है। समझ में आया। तो इस पूरे की डायमेंशन देखिए, इसकी डायमेंशन किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी। समझ में आया ना। यहां पर को a की डायमेंशन b के बराबर नहीं करेंगे भाई, ये कंप्लीट ऐड हो रहा है ना इसके साथ, तो इस कंप्लीट की डायमेंशन किसके बराबर होगी? उस कंप्लीट के बराबर होगी। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए जरा, इसकी डायमेंशन इसके बराबर होगी, दोनों ऐड हो रहे हैं बच्चों, और क्या रिजल्ट आ रहा है निकल के? रिजल्ट आ रहा है फोर्स। रिजल्ट क्या आ रहा है? फोर्स। तो दिमाग लगाइए और जरा सोचिए, इसकी डायमेंशन इसके बराबर, दोनों ऐड हो रही है भाई। क्या हुआ था पहले? लेंथ से ऐड हुई थी, रिजल्ट क्या आया था? लेंथ ही आया था। समझ में आया। तो यहां पर इसकी ये चीज इससे ऐड हो रही है तो रिजल्ट क्या आएगा? यही आएगा। दैट मींस भाई इसकी डायमेंशन बराबर है किसके साथ? इसके साथ। क्लियर हुआ। तो देखते हैं जरा, ए एक्स स्क्वायर, ए की डायमेंशन निकालनी है, एक्स बेटा लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर है तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू
इसकी डायमेंशन किसके बराबर होगी, इसके बराबर और इसके बराबर। समझ में आया ना। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ma/LT-2। तो यहां पर से देखेंगे एक से एक कट हो गया, a इज इक्वल टू क्या आया, m(L)-1 t(-2). आगे भाई एक डायमेंशन बताइए, क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये देखिए इसकी डायमेंशन b t² लिखा है भाई, t² की डायमेंशन t² इज इक्वल टू फोर्स की डायमेंशन ma/LT-2। क्लियर हुआ। तो यहां पर को b इज इक्वल टू व्हाट, क्या आया, b इज इक्वल टू, देखिए जरा ये यहां जाएगा ऊपर जाएगा mLT⁴ ये आ गया। कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। सेम b की डायमेंशन हमने निकाल दी। किसी को कोई डाउट है सीधे कमेंट करने की है, आगे बढ़ेंगे। देखिए जरा प्रैक्टिस कीजिए, जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्वेश्चंस कर पाएंगे आप। वापस से और क्वेश्चंस अगर नीट के क्वेश्चंस करने हैं, जेई के क्वेश्चन और ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, देखिए अभी तो वार्म अप है, ठीक है ना, ये तो सिर्फ वार्म अप है। इसके बाद हम जो आएंगे मेन क्वेश्चंस पे आएंगे। देखिए जरा u इज इक्वल टू a√x डिवाइडेड बाई x प्लस b, ये क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। u इज इक्वल टू a√x x प्लस b। तो यहां पर को हमने निकालनी है a और b की डायमेंशन निकालनी है, ठीक है। तो देखते हैं जरा u की डायमेंशन और इसकी पूरी चीज देखो भाई। मुझे यहां पर से ये पता लग रहा है, देखो बच्चों बहुत ध्यान से देखना है भाई, मुझे ये पता लग रहा है जो b है और ये x है ये दोनों ऐड हो रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं, ऐड। मैं पहले बता देता हूं u इज वेलोसिटी एंड x इज डिस्प्लेसमेंट। ये कैपिटल X और स्मॉल x नहीं, कैपिटल X ही है। सो यहां से दोनों क्वांटिटीज देखो ऐड हो रही हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक ही है कि दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम है बिल्कुल। तो बच्चे b की डायमेंशन किसके बराबर होगी, b की डायमेंशन होगी x के बराबर और x की डायमेंशन l, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है, l होती है। देखें यहां से आ गया, क्लियर हुआ। फिर बढ़ते हैं आगे। इस पूरे की डायमेंशन, देखिए इस पूरे की डायमेंशन किसके बराबर होगी, u के बराबर होगी। क्लियर हुआ। इस पूरे की डायमेंशन किसके बराबर होगी, u के बराबर होगी। तो बच्चों u की डायमेंशन क्या है, LT-1 है, नहीं है। u की डायमेंशन क्या है, LT-1 इज इक्वल टू, देखिए a की डायमेंशन निकालनी है हमने √x, x मतलब डिस्प्लेसमेंट, l की पावर 1/2। समझ में आया। जहां पर भी रूट होता है तो पावर क्या जाती है, 1/2 आती है। देखिए अब बहुत ध्यान से देखेंगे हम लोग। यहाँ देखिए दो क्वांटिटी ऐड हो रही हैं। ऐड कब होता है, जब दोनों की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है, लेकिन निकल के क्या आता है, वही डायमेंशन आती है। समझ में आया, नहीं आया। देखिए जरा, अगर कभी भी लेंथ से ऐड होगी तो क्या आएगी, डायमेंशन क्या आएगी, लेंथ ही आएगी भाई। लेंथ से माइनस होगी तो डायमेंशन क्या आएगी, लेंथ ही आएगी। समझ में आया, जीरो नहीं आएगा, लेंथ आएगी। क्लियर हुआ। सेम चीज डिस्प्लेसमेंट से ऐड हो रहा है तो निकल के क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट ही आएगा। तो यहां पर को L लिखेंगे सिर्फ, यहां पर को L² नहीं लिखेंगे या 2L नहीं लिखेंगे। समझ में आया आपको, L² मल्टीप्लाई में लिखते। यहां पर को तो जब दो क्वांटिटी ऐड होती हैं, इसकी डायमेंशन सेम होती है और जो निकल के आता है, जो ऐड करके आता है, वो भी सेम डायमेंशन का होता है। क्लियर हुआ। तो ये चीज है। अब देखिए जरा, ये यहां चले जाएगा L² t⁻⁻1। अब ये चीज नीचे आया L की पावर ½ इज इक्वल टू a। तो बच्चों यहां से a की डायमेंशन क्या आ गई, देखिए ये ऊपर जाएगा L की पावर 2 - 1/2, कितना गया 3/2 t⁻⁻1। सो a की डायमेंशन आ गई बच्चों ये, और b की डायमेंशन आ गई ये। क्लियर हुआ। आगे समझ में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। एक क्वेश्चन है, f इज इक्वल टू α - t² डिवाइडेड बाई बीटा v²। और आपको क्या निकालना है, α/β की डायमेंशन निकालनी है। देखिए जरा, ये चीज है, ये क्वेश्चन है, आपको निकालना है α/β की डायमेंशन। क्लियर हुआ। यहां पर को ये क्या है, फोर्स, ये क्या है, फोर्स, ये क्या है, वेलोसिटी, क्या है बच्चे, वेलोसिटी, ये क्या है,
टाइम, ये क्या है, टाइम। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। ये सारी चीज हुई, आपको अल्फा अपॉन बीटा निकालना है, आपको निकालना है ये चीज, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सबसे सिंपल चीज देखेंगे हम, सबसे टिपिकल चीज नहीं देखेंगे, सबसे सिंपल चीज देखेंगे, कहां पर को ऐड हो रहा है, कहां पर को माइनस हो रहा है। सबसे पहले इन क्वेश्चन करने से पहले, जब आप इन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो तो सबसे सिंपल चीज ढूंढो, सबसे सिंपल कड़ी। मैं देखूंगा कि यहां पर को दोनों क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट हो रही हैं, दिमाग चल गया भाई, दोनों क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट हो रही हैं, इसका मतलब इसकी जो डायमेंशन होगी वो इसके बराबर होगी, और टी स्क्वायर की डायमेंशन टी स्क्वायर होती है। तो यहां से मुझे एक चीज पता चल गया, अल्फा की डायमेंशन तो टी स्क्वायर आ गई। क्लियर है। उसके बाद देखेंगे बच्चे, अब एक और चीज देखो यहां पर को, अब ये बीटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई में डायमेंशन का सेम होना जरूरी नहीं है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं जरा f की डायमेंशन। अब देखो इस पूरे की डायमेंशन इसके बराबर होगी, क्योंकि भाई इक्वल टू के इस साइड और इक्वल टू के इस साइड सेम डायमेंशन होती है, ठीक है सर। अब देखेंगे फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, आपको पता है mLT -2, ये होती फोर्स की डायमेंशन, ठीक है। ये किसके बराबर होगी, देखिए जरा, डिवाइड, नीचे डायमेंशन बीटा, अच्छा v मतलब वेलोसिटी है, तो LT -1 ये वेलोसिटी होती है, लेकिन सर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर हुआ, लिख देना स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर देखिए, आराम से देखिए, अल्फा माइनस टी स्क्वायर, भाई दो क्वांटिटी कब सब्सट्रैक्ट होती हैं, जब दोनों की डायमेंशन सेम होती है। समझ में आया, तो अल्फा की डायमेंशन टी स्क्वायर के बराबर होगी, लिख दिया। लेकिन निकल के क्या आएगा भाई, निकल के क्या आएगा, टी स्क्वायर इसकी डायमेंशन माइनस टी स्क्वायर, क्या आएगा, टी स्क्वायर आएगा। समझ में आया, अगर यहां पर को प्लस होता तो भी क्या आता, टी स्क्वायर आता। क्लियर हुआ ना, एल लेंथ से ऐड होगी, लेंथ आएगा, टाइम से ऐड होगा, टाइम आएगा, टाइम का स्क्वायर टाइम के स्क्वायर से ऐड होगा, टाइम का स्क्वायर आएगा, टाइम का स्क्वायर टाइम के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट होगा तो भी टाइम का स्क्वायर आएगा। तो यहां पर को इसकी टी स्क्वायर, तो बच्चे क्या आएगा, टी स्क्वायर ही आएगा। क्लियर हुआ, तो यहां पर देखते हैं, बीटा यहां पहुंचाओ, ये पहुंच गया, बीटा यहां पहुंचा, ये चीज नीचे आएगी, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, बेटा यहां आएगा ये ml की पावर 2 t की पावर, देखिए ये यहां पर 2 है, स्क्वायर है, ये नीचे आएगा तो यहां हो जाएगा 3, t की पावर -2 है, -2 आएगा तो -4। क्लियर हुआ, तो आगे बढ़ेंगे, बीटा इज इक्वल टू, ये चीज ऊपर जाएगी, m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर, देखिए बच्चों ये ऊपर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 2 पहले से पॉजिटिव है तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, दिख रहा है बड़े प्यार से, देखिए बीटा निकल आया, ठीक है। अब कर दें अल्फा अपॉन बीटा, निकालना तो सर अल्फा अपॉन बीटा है, तो निकालिए, अल्फा है हमारा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस m -1 l -3 t 6, कर देते हैं इसको बढ़िया से, कितना आएगा भाई, m ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो गया, l ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो गया, t ऊपर जाएगा बच्चों नेगेटिव हो जाएगा, तो आएगा -4। क्यों आया -4, ये -6 बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है तो -4 आ गया, तो अल्फा अपॉन बीटा की डायमेंशन निकल गई। क्लियर हो गया, कोई डाउट हो सीधे पूछे, आगे बढ़ते हैं। फटाफट सॉल्व करना है भाई, अगर हम देर लगाएंगे किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में तो हमने बहुत सारा चीज करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर हुआ ना, इसमें तो सीबीएसई के क्वेश्चंस ही खत्म नहीं हो पाएंगे, फिर नीट जेई कैसे करेंगे हम लोग। देखिए आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन निकल के आया है, अल्फा अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ वी प्लस बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन देख लो, ठीक है ना। आपको निकालना है इसमें अल्फा एंड बीटा की डायमेंशन निकालनी है, अल्फा और बीटा की डायमेंशन क्या रहने वाली ये निकालेंगे। क्लियर है, तो सबसे पहले सिंपल सी चीज को देखेंगे, किस चीज को देखेंगे, सिंपल सी चीज को देखेंगे। क्लियर हुआ, तो बच्चों मैं यहां पर को देख पा रहा हूं ना, देखिए ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी ऐड हो रही है, इसका मतलब इन दोनों की डायमेंशन क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है ना। तो देखते हैं, F मतलब फोर्स ma LT -2, समझ में आ गया। V वेलोसिटी क्या होता है, LT
1, ठीक है ना। हाँ, तो इसकी डायमेंशन आ गई बच्चों कितनी, ml2t माइनस 3। अच्छा बच्चों, इसकी डायमेंशन किसके बराबर होगी, ये होगी बीटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर। क्लियर है, तो ये चीज यहां पर आएगी, तो बीटा कितना आ जाएगा, ml4t माइनस 3। ये आ गया बच्चों बीटा, ये निकल के आ गया बीटा। कोई परेशानी इसमें, कोई दिक्कत, देख लीजिए बहुत सिंपल, F इंटू वी, ठीक है। तो F इंटू वी फोर्स, ये डायमेंशन, V ये डायमेंशन, दोनों मल्टीप्लाई होंगी। क्यों हो रही मल्टीप्लाई, भाई मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई होंगी, समझ में आया। ऐड और सब्सट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में होता है। तो दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये डायमेंशन। अच्छा, इसकी डायमेंशन किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। तो इसकी डायमेंशन को मैंने बेटा b अपॉन एल स्क्वायर, एल क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट l है, कर दिया ना, बीटा निकल गया, ठीक हो गया। अब एक और चीज, इसकी डायमेंशन इसके बराबर तो है, साथ साथ बिल्कुल सही इसके बराबर भी होगी। क्लियर हुआ, तो यहां से क्या निकलेगा, अल्फा अपॉन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मीन्स टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ वी, इसकी डायमेंशन कितनी है, ये है ml2t माइनस 3। तो बच्चों यहां से क्या आएगा अल्फा, जरा देखिए जरा, अल्फा क्या आएगा, ml2t की पावर माइनस 1। ये आ गया आपका अल्फा, यहां जाएगा, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो क्या करना है, आपको पता है क्या करना है। देखिए भाई, आपको अगर फर्जी क्वेश्चन करने हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको 11th के बाद 12th के बाद अगर कहीं पर अच्छा एडमिशन लेना है, कहीं कोई एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको एफर्ट्स करने होंगे, आपने अच्छे क्वेश्चंस करने होंगे। अगर आपको फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग बनानी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे कंसेप्ट बनाने हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस करने होंगे। फिलहाल ये तो प्रैक्टिस है, ये खाली वार्म अप है, इसके बाद असली क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसी चीज में एक और चीज लेते हैं, P इज इक्वल टू पी नॉट ई की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। ये क्वेश्चन है भाई, समझ में आया, ये क्वेश्चन है। तो मुझे बच्चों यहां पर कोई इस अल्फा की डायमेंशन निकालनी है, अल्फा की डायमेंशन क्या होगी, क्या होगी, समझ में आया। कुछ गिवन नहीं है भाई, मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना गिवन है कि टी तो क्या है, टाइम है, टी तो क्या है, टाइम है क्या आपके पास टाइम, बिल्कुल टाइम नहीं है आपके पास, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बिल्कुल सोना नहीं है, पढ़ना है और बहुत अच्छा प्लेस होना है आपको। 10th में मार्क्स आपके बहुत अच्छे आए तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर अच्छे नहीं आ पाए तो अभी से स्टार्ट कीजिए। आपको जेई क्रैक करना है, आपको नीट क्रैक करना है, तो फिजिक्स होगी सिर्फ यहां। देखते हैं, अब यहां देखिए P और P नॉट के बारे में हमें नहीं बताया गया है, जरूरत भी नहीं है, समझ में आया, जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, ये सबसे पहले तो देखिए ई चीज होता क्या, अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। ई एक फंक्शन होता है, जैसे साइन थीटा फंक्शन, कॉस एक फंक्शन है, टेन एक फंक्शन है, लॉग एक फंक्शन है, ऐसे ही ये एक फंक्शन है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैथमेटिकल टूल्स में हम देखेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे क्या होता है हमारा ई। क्लियर हुआ। फिलहाल यहां देखिए, मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाए थे डायमेंशन में, वहां पर को लिखा था कि एक्सपोनेंशियल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये जो ये पूरी सी चीज है ये डायमेंशनलेस है। ये क्या है, डायमेंशनलेस। अब यहां पर देखते हैं, ये पूरी डायमेंशनलेस है, इसका मतलब ये चीज भी क्या होती है, डायमेंशनलेस होगी। भाई इसका पावर डायमेंशनलेस होगा, होगा नहीं होगा, तो मैं कहूंगा अल्फा टी स्क्वायर डायमेंशनलेस है। अल्फा टी स्क्वायर क्या है, डायमेंशनलेस। क्यों, क्योंकि भाई ये ई जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। क्लियर हुआ। अच्छा, डायमेंशन लेस होने का मतलब क्या है, डायमेंशन कितनी होगी, m0 l0 t0। ये लो m0 l0 t0, डायमेंशन लेस कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चों अल्फा एज इट इज रखेंगे, इस टी स्क्वायर की तो डायमेंशन होगी भाई टी स्क्वायर,
क्लियर हुआ? यहां पर कोई डायमेंशन m0 l0 t0, ठीक है। बच्चे ये t नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा तो अल्फा की डायमेंशन होगी t की पावर -2, t की पावर -2। क्लियर हो गया? कोई परेशानी नहीं आई, ठीक है ना? ये लेवल है क्वेश्चंस का, ठीक है ना? यहां से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना? तो यहां पर को आके छोड़ना नहीं है, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, यहां से हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे। जो अभी तक हमने किए वो सिर्फ वार्म अप थे, अब क्वेश्चन स्टार्ट होने, अब रियल क्वेश्चन आएंगे। क्लियर हुआ? दोबारा से देखिए, यहां टी स्क्वायर बच्चे नीचे गया ऊपर आया तो -t²। अच्छा m0 l0 t0 कहां गया? अरे 1 है यार, किसी की भी पावर 0 1, तो ये पूरा 1 है, ठीक है। तो ये नीचे गया ऊपर आया तो अल्फा की डायमेंशन आ गई इतनी। कोई परेशानी है? इसी सीरीज में एक और क्वेश्चन लेते हैं फटाफट के साथ। भाई टाइम वेस्ट नहीं करना, हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, बहुत प्रैक्टिस करनी है हमने। देखिए क्वेश्चन है बच्चों, f इज इक्वल टू a साइन सी टी प्लस b cos dx। तो आपको बतानी है बच्चे a बाई b की डायमेंशन, इसकी डायमेंशन क्या होगी, और दूसरी डायमेंशन c बाई डी की डायमेंशन बतानी है, इनकी डायमेंशन बतानी है आपको। क्लियर हुआ? देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर को a अपॉन बी की पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद c अपॉन डी की फाइंड करेंगे डायमेंशन। क्लियर है? रुकना नहीं है, अगर आप 11th में नहीं करोगे तो 12th पे भी नहीं कर पाओगे, उसके बाद भी बहुत अच्छा कॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा। जो आप चाहते हैं, जो आपका ड्रीम है, वो फुलफिल आप नहीं कर पाएंगे और एक अच्छी फिजिक्स बनने से रुक जाएगी। सो आज ही टाइम है, आज ही समय है, आज ही प्रैक्टिस कीजिए। देखिए जरा साइन सी टी, मैंने पहले ही कहा था आपको कि भाई साइन फंक्शन है, इसकी डायमेंशन नहीं होती है। कॉस अगर आएगा, कॉस की भी नहीं होगी, लॉग की भी नहीं होगी, तो इनकी डायमेंशन लेस होते हैं। हमने एक्सपोनेंशियल देखा था, एक्सपोनेंशियल की भी डायमेंशन नहीं होती है। या आप ये भी समझ लीजिए कि आपको कभी भी साइन लिखते हैं, साइन के साथ जो यहां पर क्वांटिटी लिखते हैं ये एंगल होता है। क्या होता है? एंगल। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। समझ में आया? तो ये चीज क्या होती है बेटा? एंगल होती है। क्या होती है? एंगल। ठीक है, तो एंगल की भी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो यहां पर देखिए साइन के साथ जो ये चीज लिखी है ना सी टी, ये क्या है? एंगल है। क्या है ये? एंगल। और एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो इसकी डायमेंशन नहीं होती है तो क्या लिखेंगे? m0 l0 t0। क्लियर हुआ? ठीक है। उसके बाद बेटा c एज इट इज, t की डायमेंशन आ गई t, यहां पर को आएगा m0 l0 t0। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब आप लोग समझने लग गए हैं। t नीचे आएगा ऊपर जाएगा तो c की डायमेंशन क्या आएगी? t की पावर -1, सीधे से। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। cos dx, यहां पर भी cos के साथ जो चीज है वो क्या है? एंगल है, और एंगल की डायमेंशन नहीं होती है। क्लियर हुआ? जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे पता चलता जाएगा। dx इज इक्वल टू, देखिए एंगल की कोई यूनिट नहीं होती है, मैं लिख दूंगा m0 l0 t0। क्लियर हुआ? ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा d एज इट इज, x की डायमेंशन आपको पता है l, और यहां पर को 0 0 0 मतलब 1, तो d की डायमेंशन कितनी आ गई? d की डायमेंशन आ गई l की पावर -1, l की डायमेंशन पावर -1। क्लियर हुआ ना? समझ में नहीं आया कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज मुझे पता है आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ गए हैं या नहीं जुड़े तो जुड़ लीजिए और सीधे अपने लाइव चैट के जरिए आप लोग क्वेश्चन पूछिए। क्लियर हुआ? यहां देखते हैं, अब मुझे d आ गया बेटा, c आ गया, अब मुझे a और b की डायमेंशन निकालनी है। देखते हैं जरा, यहां ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए आपके जेईई या नीट में, आज फिर क्या करेंगे? यहां देखिए ये सारी चीज, ये पूरी क्वांटिटी और ये पूरी क्वांटिटी क्या हो रही है? ऐड हो रही है। इसका मतलब इस क्वांटिटी की डायमेंशन इस क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होने वाली है? सेम होने वाली है। समझ में आया? और होगी कितनी? भाई अगर ये लेंथ होता, ये पूरा लेंथ होता, ये भी लेंथ होता, और जो निकल के आता वो भी लेंथ आता। समझ में आया? ये अगर पूरा टाइम होता, ये भी टाइम होता, निकल के क्या आता? टाइम आता। समझ में आया? तो बच्चों ये जो चीज है, अगर ये जो भी है, अगर ये इसकी डायमेंशन सपोज कुछ भी मान लो, और ये भी वही होगी और ये भी वही होगी।
क्लियर है? यहां से मुझे ये पता चल रहा है अगर ये बेटा फोर्स है, ये क्या है फोर्स, समझ में आया? तो ये पूरा भी क्या होगा फोर्स होगा, ये पूरा भी क्या होगा फोर्स होगा। इसका मतलब क्या है, अगर इसकी डायमेंशन एफ की डायमेंशन देखिए, एफ की डायमेंशन क्या होती है MALT-2, समझ में आया? इसकी डायमेंशन इतनी हो गई, तो इस पूरे की डायमेंशन भी क्या होगी इतनी ही होगी, ठीक है ना? लेकिन सर आपने कहा है साइन CT की कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक कहा है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, लेकिन जो ए बच रहा है ना बेटा, इसकी डायमेंशन कितनी होगी इतनी होगी, समझ में आया? इस पूरे की डायमेंशन कितनी होगी एफ के बराबर, क्यों? क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी इस पूरी क्वांटिटी से ऐड हो रहा है और एफ आ रहा है, क्लियर है? तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी 0, कुछ नहीं होगी, M0 L0 T0, इसकी डायमेंशन किसके बराबर होगी एफ के बराबर होगी, ठीक है? ऐसे यहां देखिए इसकी डायमेंशन कितनी होगी, कुछ नहीं होगी भाई, कॉस है, इसकी डायमेंशन कितनी होगी इसके बराबर होगी, तो ए की डायमेंशन बी की डायमेंशन बराबर है और वो है क्या ML2T-2, ठीक है ना? तो इस सेशन के लिए इतना ही, आपको नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करेंगे डायरेक्टली अगले बार। इस बार जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वहां पर को हम डायरेक्टली नीट और जेई के क्वेश्चंस करेंगे। हमने वार्म अप किया, अब हम देखेंगे, टेस्ट करेंगे कि क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी है या नहीं बनी है। तो अगले वीडियो में आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टॉपिक से जो नीट और जेई में पूछे गए हैं, और सीबीएसई वाले का तो लेवल बहुत आसान है, आप लोगों ने वैसे ही कर लेना है। समझ में आ गया? तो तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कीजिए बहुत पढ़ाई।